यश आप लोगों का वापस से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल अल्टीमेट लक्ष्य पे। शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि ये हमारे जून मंथ का करंट अफेयर सीरीज चल रहा है और आज हम इसका लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले के चारों पार्ट्स को भी देख लें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही ऊपर राइट साइड कॉर्नर में आई आइकन से भी डायरेक्ट वीडियो लिंक पर आप जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको लेक्चर्स का लिंक और पीडीएफ एक साथ मिल जाएगा। इसलिए मैंने टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम बचे हुए सारे छोटे छोटे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसे मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स नाम दिया है। हमारा पहला टॉपिक होगा वरुणास्त्र, जिसे हम डीआरडीओ सेक्शन में रखेंगे। ये एक हेवी वेट एंटी सबमरीन इलेक्ट्रिक टॉर्पीडो है, जिसे इंडिजिनियसली बनाया गया है। इसे डीआरडीओ के प्रीमियर लैब नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैब ने बनाया है और साथ ही इसके वेपन सिस्टम को भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। तो अगला टॉपिक होगा स्टर्म अटाका एंटी टैंक मिसाइल, जिसे हम इंटरनेशनल रिलेशन वाले सेक्शन में लिखेंगे, क्योंकि इस मिसाइल को हम रशिया से 200 करोड़ में खरीदे थे अपने Mi-35 चॉपर के लिए। साथ ही में हमारे इंडियन आर्मी इस प्रोसेस में लगे हुए हैं कि आगे जाकर हम स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फ्रांस से और इग्ला एस एयर डिफेंस सिस्टम रशिया से खरीद सके। ठीक है, अब अगला टॉपिक है ऑपरेशन संकल्प, जिसे हम समिट में लिखेंगे। इस ऑपरेशन में इंडियन नेवी हमारे इंडियन फ्लैग्ड वेसल्स जो कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमन को क्रॉस कर रहे थे, उनको सिक्योरिटी देते हुए सही सलामत इंडिया लाए थे, जिसे आईएनएस चेन्नई और आईएनएस सुननिया को शामिल कर रखा गया था। अब चलते हैं अगले टॉपिक में, जो है एक्सरसाइज गरुड़ा, जो कि एक बायलैटरल एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच। ठीक है, अब अगला टॉपिक होगा मीथेन ऑन मार्स सरफेस, जिसे हम नासा वाले सेक्शन में रखेंगे। अच्छा, इस मिशन में हुआ ये था कि नासा के क्यूरियोसिटी रोवर को बहुत ज़्यादा मात्रा में मीथेन गैस मिली थी, वो भी मार्स के एटमॉस्फेयर में, और ये रीडिंग गेल नामक क्रेटर से लिया गया था। ठीक है, अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि रूल ऑफ ऑपोजिशन है, और इसे हम इंपॉर्टेंट एक्ट्स वाले सेक्शन में लिखेंगे। तो ये क्यों था न्यूज़ में? क्योंकि हाल ही के लोकसभा इलेक्शन में एक भी ऐसा पार्टी नहीं था जिसे 10% वोट मिला हो, ताकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए वो एलिजिबल हो। ठीक है, अब कुछ इस पोस्ट के बारे में भी जान लेते हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है, जो कि सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977 से अपना पावर लेती है। इसके अलावा एलओपी को रिकॉग्नाइज करते वक्त स्पीकर को डायरेक्शन बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा 1956 को फॉलो करना पड़ेगा। एलओपी एक कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक को एंजॉय करते हैं, और ये उन पैनल के मेंबर भी होते हैं जो कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी पोस्ट के कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और अगर लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी का स्ट्रेंथ 1/10 से कम होता है तो जरूरी नहीं है कि स्पीकर लीडर ऑफ अपोजिशन चुने। अब चलते हैं अगले टॉपिक नेशनल पार्टी स्टेटस पे, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज में लिखेंगे, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन से जुड़ा हुआ है। ये न्यूज़ में था क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने नेशनल पीपल्स पार्टी को नेशनल पार्टी डिक्लेयर किया था, जिससे ये पार्टी नॉर्थ ईस्ट का पहला नेशनल पार्टी बन गया है। एनपीपी को स्टेट पार्टी का भी दर्जा मिला हुआ है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और नागालैंड में। इसी के साथ एनपीपी हमारे देश का 8वां नेशनल पार्टी बन चुका है। अब जानते हैं एक पार्टी को नेशनल पार्टी इलेक्शन कमीशन कब डिक्लेयर करते हैं? जब लोकसभा या असेंबली के इलेक्शन में 6% वैलिड वोट्स मिले हो 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स में, और
इसके साथ 4 सीट में जीते भी हो किसी भी स्टेट में, तो उन्हें नेशनल पार्टी डिक्लेयर किया जाता है। और अगर 2% सीट लोकसभा के जनरल इलेक्शन में जीते हो और साथ में 3 स्टेट से इलेक्ट भी हुए हो या 4 स्टेट्स के स्टेट पार्टी हो, तो भी नेशनल पार्टी डिक्लेयर हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक, फर्स्ट रेजिलेंट केरला प्रोग्राम, जिसे हम स्टेट्स इन न्यूज में लिखेंगे। तो ये क्यों था न्यूज में? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ केरला और वर्ल्ड बैंक ने एक 250 मिलियन यूएस डॉलर का लोन एग्रीमेंट साइन किया है। फर्स्ट रेजिलिएंट केरला प्रोग्राम के लिए ये साइन किया गया था ताकि एनहांस कर सके स्टेट को नेचुरल डिजास्टर्स और क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट। ये एक पार्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिबिल्ड केरला डेवलपमेंट प्रोग्राम का। ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक, माउंट इटना और सिनाबंग पे, जिसे हम इंपॉर्टेंट प्लेसेस में लिखेंगे। ये दोनों वोल्केनो हैं जो हाल ही में इरप्ट हुए थे। माउंट इटना इटली में है और सिनाबंग इंडोनेशिया में है। ठीक है, अब अगला टॉपिक कंटिन्यूस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पे चलते हैं, जिसे हम डिफेंस मिनिस्ट्री में लिखेंगे। इसे इंडियन आर्मी ने फोर्ट विलियम स्टेशन में कमीशन किया था गो ग्रीन इनिशिएटिव के तौर पे। अब चलते हैं अगले टॉपिक, जिसका नाम है एंड ऑफ चाइल्डहुड इंडेक्स, जिसे हम इंडेक्स वाले सेक्शन में लिखेंगे। इसमें इंडिया का रैंक 113 था 176 कंट्रीज में, जो कि चिल्ड्रन वेलबींग पे इवैल्यूएट किया गया था। ये इंडेक्स पार्ट है ग्लोबल चाइल्डहुड रिपोर्ट 2019 का, जिसे सेव द चिल्ड्रन नामक ऑर्गेनाइजेशन ने निकाला था और इस इंडेक्स में सिंगापुर ने टॉप किया था। अब अगला टॉपिक है गो ट्रैवल कैंपेन, जिसे हम ट्रैवल मिनिस्ट्री में लिखेंगे, क्योंकि इसके द्वारा ही लॉन्च किया गया था इस कैंपेन को, ताकि इससे अवेयरनेस और प्रमोट कर सके ट्राइबल आर्ट्स और क्राफ्ट्स को। अब अगला टॉपिक है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम इन लोथल, जिसे हम इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन में रखेंगे, क्योंकि ये इंडिया पुर्तगाल के रिलेशन को जुड़ाता है। इस म्यूजियम को इंडिया और पुर्तगाल के कोऑपरेशन से इस कोऑपरेशन से बनाया जाएगा, जिसे सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का पूरा सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक, ज्ञानपीठ अवार्ड पे, जिसमें अमिताभ घोष को ये 54 ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था। आगे इस अवार्ड के बारे में जानते हैं, जैसे कि इसको 1961 से दिया जा रहा है इंडियन सिटीजन्स को उनके किसी भी इंडियन लैंग्वेज पे लिखने के लिए, और वो लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में से कोई भी हो सकते हैं, और ये तो ना फॉरेनर्स को मिल सकता है और ना ये मरने के बाद किसी को मिल सकते हैं। हाँ, और एक बार ये अवार्ड लेने के बाद 2 साल तक दोबारा एलिजिबल नहीं होंगे कि वो वापस से उन्हें अवार्ड मिल सके। अब अगला टॉपिक है प्यूर्टो विलियम्स पे, जो कि चिले में एक जगह का नाम है, जिसे अपग्रेड करके सिटी बना दिया है, और ये इसी से वर्ल्ड का सदर्न मोस्ट सिटी बन गया है। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक, कोल्हापुरी चप्पल के जीआई टैग पे, जिसे हम स्टेट्स में लिखेंगे। कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स ने इसे जीआई टैग दिया है महाराष्ट्र और कर्नाटका को। इस चप्पल को 20th सेंचुरी में शाहू महाराज ने एनकरेज किया था। इसके बाद है आरोग्य पाच प्लांट्स, जिसे बायोटेक वाले सेक्शन में लिखेंगे। ये मेडिकल प्लांट हैं जो अगस्त्य हिल्स में पाई जाती हैं, जिसे मिरेकल प्लांट भी बोला जाता है, और इसे कानी ट्राइब वाले लोग थकान दूर करने के लिए यूज करते थे। आगे है पार्थेनोजेनेसिस, जिसे हम फिर से बायोटिक सेक्शन में लिखेंगे। ये क्यों था न्यूज में? क्योंकि एक फीमेल एनाकोंडा ने पार्थेनोजेनेसिस फेनोमेनन के माध्यम से जन्म दिया था। अब चलते हैं अगले टॉपिक,
ड्रैगन फ्लाई मिशन पे, जिसे हम नासा में लिखेंगे, क्योंकि नासा ने इसे प्लान किया टाइटन मून पे जाने के लिए, जो कि सैटर्न का सबसे बड़ा मून है। इसे 2026 में लॉन्च किया जाएगा, जो कि पहली बार होगा कि नासा एक मल्टी रोटर व्हीकल दूसरे प्लैनेट पे ले जाएगा। आगे बढ़ते हैं रावण 1 पे, जिसे हम अदर स्पेस एजेंसीज में लिखेंगे। ये श्रीलंका का पहला सैटेलाइट है जो उनके द्वारा खुद से बनाया गया है। इसे एक टाइप का नैनो सैटेलाइट कहा गया है, जो कि जापानीज एयरोस्पेस के कीबो एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल से यूज करके बनाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं लिब्रो क्रिप्टो करेंसी पे, जिसे हम इंपॉर्टेंट बॉडीज में लिखेंगे क्योंकि इसे फेसबुक ने लाया है। अब चलते हैं फिस्कल परफॉर्मेंस इंडेक्स पे, जिसे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री ने निकाला था, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बजट क्वालिटी को एसेस करने के लिए। यह इंडेक्स यूएनडीपी के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेथोडोलॉजी के मदद से बनाया गया था। अब आते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स पे, जिसे ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस निकालता है। आइसलैंड टॉप में है और इंडिया 141 रैंक में है। इसी के साथ आ गए हैं हम इस पार्ट और जून का लास्ट टॉपिक वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2019 पे, जिसे यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिलीज करता है। तो इसके साथ ही हम आज का लेक्चर को एंड करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और ना आया है तो डिसलाइक करने का भी पूरा राइट है आपके पास। बस रीजन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि सुधार कर पाए। फिर मिलेंगे कल जुलाई के पार्ट 1 के साथ। थैंक यू, स्टे सेफ, जय हिंद।